गांव रामपुर का माहौल हमेशा सादा और शांत रहता था। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और किसी के घर की चौखट पर ताला लगाना मुश्किल ही होता था। इस गांव में 12 साल का अमन रहता था, एक दुबला-पतला लेकिन तेज दिमाग और साफ दिल वाला लड़का। अमन के पिता रमेश चौधरी खेती करते थे और माँ सुमित्रा देवी घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार जरूर था। पहला दृश्य सुबह का सफर। एक ठंडी सर्द सुबह अमन स्कूल जाने के लिए घर से निकला। उसके हाथ में पुराना बैग और पीठ पर एक कंबल जैसा मोटा स्वेटर था। रास्ता पगडंडी से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ सरसों के पीले फूल खिले थे। अमन के कदम धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक चमड़े की बटुआ पर पड़ी। दूसरा दृश्य, बटुआ और उलझन। अमन ने झुककर बटुआ उठाया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे से बटुआ खोला तो अंदर मोटे मोटे नोटों की गड्डी और कुछ कागजात थे। उसके छोटे हाथ कांप गए। इतने पैसे! ये तो मेरे पापा की साल भर की कमाई से भी ज्यादा होंगे। कागजात पर नजर गई, नाम लिखा था रवि कुमार। अमन के मन में सवाल उठे, क्या ये पैसे रख लूं? घर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन पापा ने तो हमेशा सिखाया है कि जो हमारा नहीं, उसे छूना भी नहीं चाहिए। तीसरा दृश्य, संघर्ष। स्कूल का समय हो रहा था, लेकिन अमन के कदम वहीं थम गए। उसने बटुआ अपनी जेब में डाला और तय किया कि पहले इसे मालिक तक पहुंचाना है। वह गांव के चौपाल की तरफ भागा, जहां लोग अक्सर बैठते थे। चौथा दृश्य, सुराग की तलाश। चौपाल पर बुजुर्ग हरी काका बैठे थे। अमन ने उन्हें बटुआ दिखाकर पूछा, काका, क्या आप जानते हैं ये रवि कुमार कौन है? हरी काका ने थोड़ी देर सोचा। अरे, रवि कुमार तो शहर में रहते हैं। आज सुबह ही किसी काम से यहाँ आए थे, सुना है मंडी की तरफ गए हैं। अमन ने तय किया वह मंडी जाएगा। पांचवा दृश्य, मंडी का रास्ता। मंडी तक पहुँचने में आधा घंटा लगा। वहाँ लोगों की भीड़, सब्जियों की खुशबू और सौदों की आवाजें गूंज रही थी। अमन भीड़ में किसी रवि कुमार को खोजने लगा। उसने एक दुकानदार से पूछा, भैया, क्या आपने रवि कुमार जी को देखा है? दुकानदार ने उंगली से सड़क की तरफ इशारा किया। वो देखो, नीली जैकेट वाला आदमी जा रहा है। छठा दृश्य, मुलाकात। अमन दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचा। भैया, आपका बटुआ गिर गया था। रवि कुमार चौंक गए। उन्होंने बटुआ लिया, खोला और राहत की सांस ली। अरे बेटा, इसमें तो मेरे महीने की तनख्वाह और जरूरी कागज थे। अगर ये खो जाता तो मेरा सब बर्बाद हो जाता। सातवां दृश्य, इनाम का प्रस्ताव। रवि कुमार ने जेब से 500 रुपए निकालकर कहा, ये तुम्हारे लिए इनाम है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अमन ने सिर हिलाया, नहीं भैया, पापा कहते हैं कि अच्छे काम का इनाम भगवान देता है, पैसे नहीं लेने चाहिए। आठवां दृश्य, सच्चाई की पहचान। रवि कुमार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पापा ने सच में तुम्हें अच्छा सिखाया है। चलो, मुझे उनसे मिलवाओ। दोनों गांव पहुंचे और रवि कुमार ने अमन के माता पिता को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आपके बेटे की ईमानदारी ने मेरा भरोसा इंसानियत पर और मजबूत कर दिया। नौवां दृश्य, असली इनाम। रवि कुमार ने अमन को पैसे तो नहीं दिए, लेकिन अगले हफ्ते वह स्कूल में आए और अमन के नाम से एक नई लाइब्रेरी की किताबें दान की। स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने अमन की ईमानदारी की तारीफ की। अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा यही उसका असली इनाम है।
समापन। गांव के बच्चों ने उस दिन सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा लौट कर आती है, चाहे वह किसी इनाम के रूप में हो या लोगों के दिल में आपकी इज्जत के रूप में। अमन के लिए सबसे बड़ा इनाम था सबके चेहरे पर विश्वास और सम्मान की चमक।